हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्लेन बेस्ड जो एग्जाम्पल नंबर 20 to 25 रिमेनिंग रह गए थे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे डियर. बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इसलिए हमने इनको सेपरेट कर दिया था, एक वीडियो में कंबाइन नहीं करा. और वैसे भी प्लेन जो टॉपिक है उसके फॉर्मुलेज थोड़े ज्यादा हैं और कंसेप्ट भी उसमें ज्यादा है, तो उतना पोर्शन आई होप आप लोगों को क्लियर रहा हो और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो आप बड़े आराम से कर सके होंगे एनसीईआरटी में से. अब हम आपको 20 और 25 तक के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. फॉर्मूला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वहां पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं. आई होप आपके पास नोट्स होंगे और आप हमारे साथ साथ इनको समझते जाएंगे. तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स एंड द पासिंग थ्रू पॉइंट इज दिस. देखिए, आपके पास हमने आपको बताया था कि दो प्लेन से पास करता हुआ प्लेन, इंटरसेक्शन प्लेन आपको फाइंड आउट करने को आएगा. एग्जाम्पल फॉर्मूला भी आपको बताया था, एग्जाम्पल नहीं उस टाइम डिस्कस करा था. देखिए यार, मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है, मैं ये नहीं कहती कि सब लोग इसी तरीके से करें, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म थोड़ी याद करने में आसानी रहती है, खास तौर पे इस फॉर्म में. तो क्योंकि मेरे पास वो प्लेन की इक्वेशन होती है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाता है, दैट इज प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2. और देखो इससे आपको क्या फायदा होगा, आपको कन्वर्जन भी आ जाएगा वेक्टर से कार्टेशियन कैसे बनाते हैं और कार्टेशियन से वेक्टर. हमें पता है हमारा टारगेट क्या है, वेक्टर फॉर्म निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हमने यहां पर जो फॉर्मूला लिखा है वो कार्टेशियन का लिखा है. ये वो प्लेन है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जा रहा है. प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2. पहले प्लेन 1 को हमें कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है या वेक्टर फॉर्म में गिवन है, बहुत आसान होता है. आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लगा दो, तो ये बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड. और ये इक्वल टू 6 है, ये राइट साइड लेफ्ट साइड पर आ गया, -6 इक्वल टू 0. ये बन गई आपके पास प्लेन 1 इक्वेशन. प्लेन 2 आई जे के की जगह एक्स वाई जेड. ठीक है, तो ये क्या 2x प्लस 3y प्लस 4z. ये जो -5 था ये लेफ्ट साइड पर आके आइए, तो आपके पास प्लेन 1 और प्लेन 2 तैयार हो गया. इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. हमें ये वाला प्लेन निकालना है, तो आएगा प्लेन 1 दिस वन पूरा प्लस लैम्डा प्लेन 2. तो बेसिकली हमने लैम्डा जो प्लेन 2 था उसे लैम्डा से इंटू करना था, तो हमने डायरेक्ट इंटू कर दिया. ये हो गया 2 लैम्डा x 3 लैम्डा y 4 लैम्डा z प्लस 5 लैम्डा. अब क्या करना है डियर, इसमें से x वाले टर्म एक तरफ, y वाले एक, z वाले एक तरफ. तो इसमें से और इसमें से देखिए, अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 लैम्डा. इसमें से और इसमें से देखिए, अगर हम y कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहां 1 और यहां पर 3 लैम्डा. फिर इन दोनों की बात करते हैं. इसमें से अगर आप z कॉमन ले लें तो 1 प्लस 4 लैम्डा और बाकी का कांस्टेंट एज इट इज लिख दीजिए, यहां पे प्लस लिखकर -6 प्लस 5 लैम्डा. अब ये हमारे पास वो प्लेन बन चुका है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जा रहा है. कमी क्या है, ये लैम्डा नहीं होना चाहिए था ना, यहां पर ये लैम्डा मिसिंग है. ये लैम्डा यहां पे पुट हो जाए तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन तैयार है. उसी चीज के लिए आपको यहां पर अलग अलग सिचुएशंस देगा, ठीक है ना, जिसमें से एक सिचुएशन ये है कि आपको पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया. ये किसका पासिंग थ्रू पॉइंट है, उसी प्लेन का जो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन को लाई करता है, तो आप इसमें एक्स वाई जेड की जगह 1 2 1 1 1 पुट कर सकते हैं. तो एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, जेड की जगह हमने 1 रख दिया. तो आपके पास ये बन गया 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा एज इट इज. अब इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज 14 लैम्डा -3 इक्वल टू 0. तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/14. दैट्स इट. अब जो आपके पास ये लैम्डा की वैल्यू आई है, इसे यहां पर क्या कर देना है, हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर. तो जैसे ही हमारे पास लैम्डा आ गया, अब यहां पर पुट कर देते हैं इसको. ये देखिए लैम्डा की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, ये है 3/14. तो ये हो जाएगा 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/7. यहां पर भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां पर भी और यहां पर भी. इनको फिर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया, 10/7 दैट इज 23/14 दैट इज 13/7. दिस इज -16/14. आई थिंक सो दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट, वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं. यहाँ पर हमने 14 एलसीएम ले लिया. एलसीएम लेने के बाद 14 वहां जाके 0 हो जाएगा आपके पास, और इक्वेशन बन गई 20x प्लस 23y प्लस 26z. ये जो -16 था वहां जाके +16. अब ये तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म आ गई, मैम हमसे तो वेक्टर फॉर्म मांगी गई है. अरे क्या दिक्कत है, आई जे के था, एक्स वाई जेड लगा दिया, एक्स वाई जेड की जगह आई जे के लगा देंगे. तो आपके पास वेक्टर फॉर्म बन गई आर वेक्टर डॉट आई जे के लगा दीजिए एक्स वाई जेड की जगह, 20i 23j 26k और 69 ने तो रहना ही राइट साइड पर है. तो देखिए इससे आपको दो फायदे हुए, इससे आपको वेक्टर कार्टेशियन भी समझ में आ गया, कन्वर्जन. और खैर अगर आपको
कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगी तब भी आप यही वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म गिवन होगी तब भी आप यही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं। शो दैट द लाइन्स आर कोप्लानर। तो हमने आपको बताया था कि क्या मतलब होता है कोप्लानर का। अगर दोनों लाइंस उसी प्लेन पर लाई करती हैं उनको बोलते हैं कोप्लानर। और कोप्लानर प्रूफ करने के लिए डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए हमें x1 y1 z1 चाहिए, x2 y2 z2 चाहिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो हम निकाल लेते हैं। ये रही आपके पास लाइन की इक्वेशन। और लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -3, y1 की वैल्यू 1 और z1 की वैल्यू 5। ठीक है, और ये आपका a1 b1 c1 हो गया लाइन 1 से। लाइन 2 से x1 देखिए, यहाँ माइनस होना चाहिए ना, तो x1 इसका मतलब -1 था, y1 2 है और z1 की वैल्यू है 5, a2 b2 c2 भी आ गया। अब क्या करना है, ये फॉर्मूला है आपके पास, ये 0 के इक्वल अगर आ जाएगा तो कोप्लानर। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डाल देते हैं। क्या करना है हमें, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, रो 1 हो गई, a1 b1 c1 a2 b2 c2। डिटरमिनेंट एक्सपैंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस 2 एज इट इज। ये वाली रो और सॉरी ये वाला कॉलम और रो हटाएंगे तो 5 माइनस 10, यहाँ पे -1 आ गया, ये कॉलम और ये रो, दैट इज -15 प्लस 5। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। तो अगर आपको प्रूफ करना हो दो लाइंस कोप्लानर हैं तो इस डिटरमिनेंट में पुट करिए, अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो कोप्लानर है। और अगर ऐसा दे रखा है कि दोनों लाइंस कोप्लानर और मिसिंग वैल्यू निकालनी है तो फिर आप इसे 0 के इक्वल लेकर चल सकते हैं और वो मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स यूजिंग वेक्टर मेथड। आपको क्लियरली बोला गया कि आपने वेक्टर मेथड यूज करना है, बट आप अगर मेथड ना मेंशन हो तो आप क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म से भी इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो वेक्टर मेथड का फॉर्मूला आपको पता है, आप अगर एग्जांपल में भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ कार्टेशियन फॉर्म ली है कि अगर कार्टेशियन फॉर्म से निकालना होगा तो क्या करना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। यही चीज अगर आप मुझसे कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में मांगते हैं तो ये हो जाता है आपके पास n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट इज n1? n1 वेक्टर इज 2i, x y z की जगह सिर्फ वो लगा दीजिए 2i j माइनस 2k, ये आपका n1 वेक्टर हो गया। और n2 वेक्टर क्या हो गया आपके पास, 3i 6j माइनस 2k। अब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए न्यूमरेटर में, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई है ना, ये तो आपके पास बुक पे भी मेंशन है। चलिए कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं ये वाला। अब a1 b1 क्या है, जो आपके पास कोफिशिएंट्स होते हैं a1 b1 c1 ही होते हैं। तो a1 आ गया 2, b1 आ गया 1 और c1 आ गया -2, a2 आ गया 3, b2 आ गया -6 और c2 आ गया आपके पास -2। बस अब क्या करना है, a1 a2 -6, दिस इज -6 एंड +4 होल अपॉन में इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट सेम। ठीक है, तो ये आपके पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके पास 4 आ गया और नीचे आपके पास 3 × 7, तो 4/21। थीटा को यहीं छोड़ा, कॉस वहां आ गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास कॉस इनवर्स 4/21, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 23 देख लेते हैं। देखिए ये दोनों कटे हुए हैं आपके पास एंगल बिटवीन वाले, लेकिन इस सेशन के लिए फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। तो दोनों प्लेन्स के बीच में फिर से आपको एंगल निकालना है, कोई मेथड नहीं मेंशन है, वही वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करा जो हमारे पास पहले था। तो a1 कितना है 3, b1 है -6 और c1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -2। फॉर्मूला यही था आपके पास, तो पुट कर दीजिए a1 × a2 b1 × b2 c1 × c2 होल अपॉन में 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होल अपॉन में a2। एक बार बस आपको ये वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, फिर आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। इसके बाद ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये आ गया आपके पास 10, इसका आपके पास √49 था, ये 7 आ गया। ये आपके पास 12 था जिसको हमने फैक्टराइज कर लिया तो 2√13 आ गया, तो ये आपके पास कट जाएगा। ये आपके पास बचा 5/7 √3, रैशनलाइज कर दिया हमने √3 से, तो ये आपके पास एंगल आ गया। थीटा को यहीं छोड़ा, कॉस इनवर्स 5√3/21 इज द आंसर, राइट। तो 22, 23 अभी फिलहाल आप लोगों के इस सेशन में नहीं है,
लेकिन जो नेक्स्ट सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसा कुछ भी डिलीटेड नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 24, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो एक लाइन से एक प्लेन का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, सॉरी एक प्लेन से एक पॉइंट का कार्टेशियन फॉर्म भाई हमें बहुत पसंद है। तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। नाउ abc क्या होते हैं, यही तो है आपके पास abc। तो आपके पास a आ गया 6, b आ गया -3, c आ गया 2। अगर आप इस तरीके से वैल्यूज को निकाल लेंगे ना तो बार बार आपको क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो a 6, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2, डिस्टेंस इज 4 और x1 y1 z1 इज दिस। अब बस सब्स्टिट्यूट करना है। a इंटू में x1 12 आ गया, b इंटू में y1 -15, c इंटू में z1 और माइनस डी होल अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आगे आपके पास आ गया 13/7 और नेगेटिव नहीं लेना बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता। और यहाँ पर हमें क्या डिस्टेंस निकालना था, एक पॉइंट का एक लाइन से। सबसे जो अच्छी वीडियो सबसे इस वीडियो का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था डियर, वो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्शन से जाते हुए प्लेन की इक्वेशन। चलिए ये टॉपिक भी रिलेटेड है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो जो लोग नहीं करना चाहते वो इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं है ये। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन। तो इस बार हमें लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि अभी देखिए हम जो फॉर्मूला लिख रहे थे वो क्या लिख रहे थे, प्लेन में कैपिटल लिख रहे थे ना, तो एक स्मॉल और एक कैपिटल बस। तो क्या फॉर्मूला हो गया आपके पास, अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर कहां से आएगा, लाइन में जो नीचे ये होते हैं इनसे बी वेक्टर बन जाता है, 2i 3i 6j। और ये एन वेक्टर कहां से आएगा, 10i 2j -11 के, ये बन गया एन वेक्टर। बट हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कार्टेशियन फॉर्म। तो a प्लस b प्लस c, यहाँ पर a b c जो है वो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है विच इज 2 3 एंड 6, और कैपिटल ए बी सी प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं दैट इज 10 2 एंड -11। बस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस होल अपॉन, एक बार इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, एक बार इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो हमने इसमें मॉडुलस लगा रखा है, ये आ गया 40, ये √49 था, ये 7 आ गया, ये √225 था, ये 15 आ गया। तो सॉल्व कर कर आपके पास आ गया 8/21। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई कॉस इनवर्स 8/21। तो आई होप डियर आप लोगों को प्लेन में ज्यादा दिक्कत नहीं रही होगी। कुछ क्वेश्चंस आपके कट गए हैं जैसे लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो ये आपका टॉपिक कटा हुआ है, बाकी कुछ नहीं कटा हुआ, बाकी आपको सब करना है। तो सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन छोड़कर बाकी आप सारे कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगता हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, यही आप लोगों की तरफ से हम लोगों को एक रिवॉर्ड होगा। और जो लोग हम लोगों को लगातार सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, हम लोग उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोगों को वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।